तो बाजार अगर गैप डाउन होता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये बनती है, जैसा मैं बाजार को समझ रहा हूं, या तो बाजार अगर गैप डाउन होता है तो 23,300 के आसपास तक इस रेंज के अंदर बाजार को फिर से आना ही पड़ेगा, ऐसा हमें अंदाजा लगता है। उसका कारण हमें यहां भी दिखता है, प्रो लॉन्ग गामा है, यानी प्रो जो है पोजीशन को रेंज में रखना चाहते हैं। अगर बाजार गैप डाउन होता है तो प्रो की पोजीशंस भी फंसेंगी और उन्हें मैनेज करने के लिए एक बार उन्हें बाजार को ऊपर की तरफ आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, गैप डाउन होने के बाद यदि आपको पहली 5 मिनट की कैंडल में क्या रिएक्शन मिलता है, उसके अनुसार, उसके तरीके से ही हम आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी के एक्सपायरी मूव के बारे में, जो कि कल ट्यूसडे एक्सपायरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं और ये व्यू, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ ये व्यू शेयर कर रहा हूं, अपने निफ्टी के एनालिसिस व्यू लगातार शेयर कर रहा हूं, तो ये हमारा पर्सनल एनालिसिस है। आपका हमारा एनालिसिस अगर सिंक होता है, आपको हमारा एनालिसिस समझ आता है, हमें बड़ी खुशी है। यदि आपका कोई और व्यू है, किसी तरीके से आप बाजार को, निफ्टी को दूसरे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ट्रेड है, आप हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस के अपने ट्रेड ध्यान से कीजिएगा। तो दोस्तों, ये निफ्टी का आज का ट्रेड है। जैसा कि हम कल डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी ने गैप डाउन किया, गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन था, हमें दिख रहा था, उसी बिहाफ पे हमने एनालिसिस किया था। हम प्रो का डेटा देख रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि प्रो जो है वो लॉन्ग गामा है और एक बार को प्रो को अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ वैसा ही हुआ बाजार में, जिसमें निफ्टी ने ओपन किया 23080 पर और पहली ही कैंडल जो क्लोज हुई वो 23155, ये 15 मिनट की कैंडल है और पहली ही कैंडल निफ्टी में ऊपर की तरफ तेजी से जाती हुई नजर आई थी। तो दोस्तों, ये क्योंकि हमारा एक 23150 का लेवल था, जो हम बोल रहे थे कि इसके ऊपर यदि बाजार क्लोज करता है, रहता है, तो ये फिर से इस रेंज में आ जाएगा, जो कि लगातार हम 3 दिन से देख रहे थे कि एक रेंज 3 से 4 दिन में वही रेंज प्ले हो रही थी और उस रेंज में काफी अच्छा निफ्टी प्लस एंड माइनस, अप एंड डाउन, अच्छे बुलिश मूव्स भी बीच बीच में दिखा रहा था, बाउंस के दिखा रहा था, बाय ऑन डिप्स के मूव दिखा रहा था। तो दोस्तों, उसी रेंज में वापस बाजार आया, बहुत अच्छी बात है, आया और लगभग आप देखिए 12:45, 12 बजे तक बाजार ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं, कि वो बाय द डिप के मोड में है। बाय द डिप धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों, ये जो हमने लाइन मार्क की है, ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की, ये टेम्पररी लाइन है। ये दिखाने के लिए मैं आपको इसमें, मैंने इस लेवल जो 3 दिन की ट्रेडिंग हुई थी उसका जो लो था, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बाजार केवल जो लास्ट 3 कैंडल का लो था उसके लो तक ही जा पाया और उसके लो तक ही ट्रेस करके पहुंचकर फिर बाजार में एक अच्छी बिकवाली आई। अब दोस्तों, इसका इंडिकेशन हमें क्या मिलता है, हम अभी पार्टिसिपेंट का डेटा देखेंगे तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी ये जो मूव आज का था, ये जो पैराबोलिक मूव आज का था, ऊपर गया और पैराबोलिकली नीचे आया, तो हमें इससे ये समझ, हमें ये एजम्पशन था कि प्रो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे, उसके लिए उन्हें ऊपर लाना पड़ेगा और वैसा ही कुछ हुआ और वो धीरे धीरे उसे बाजार को ऊपर लेके आए और अपनी पोजीशंस को डेफिनेटली उन्होंने एडजस्ट किया होगा। अब एडजस्ट किया होगा को हम पार्टिसिपेंट डेटा में देखने चलते हैं। तो दोस्तों, आप पार्टिसिपेंट का डेटा देखिए। आज हम सबसे पहले प्रो का ही डेटा देखते हैं और मैं आप इन फिगर्स को देखिए। जो सीई लॉन्ग है वो नेट शॉर्ट हो गए हैं 88271 और पुट लॉन्ग में देखिए 10559। अब मैं आपको ये डेटा 5 तारीख का, यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का दिखाता हूं। तो ये देखिए, बुलिश कितना एग्रेसिवली कॉल में बुलिश है, पुट में कितना ज्यादा बुलिश है, नेट बुलिश है। अब अपने आज के डेटा पर चलते हैं। तो आज के डेटा में बिल्कुल गेम चेंज हो गया है, बिल्कुल पलट गया है। तो दोस्तों, आप देखिए, चार्ट भी आपको बियरिश बोल रहा था, निफ्टी गैप डाउन थी, लेकिन गैप डाउन खुलने के बावजूद एग्रेसिव सेल नहीं आया।
23,000 का लेवल टच नहीं कर पाया निफ्टी आज की डेट में। इतना 300 पॉइंट 350 पॉइंट का गैप डाउन होने के बावजूद भी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, जबकि एक बाउंस रैली हमें देखने को मिली, जिसका सीधा सीधा कारण था ये प्रो की पोजीशंस को एडजस्ट करना, क्योंकि प्रो लॉन्ग गामा थे और उन्हें अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना था, मैनेज करना था, इसलिए उन्होंने बाजार को एग्रेसिवली ऊपर की तरफ खींचा। और जैसा कि उनके लेवल्स मैच हुए, ऐसा अब हम आगे एजम्पशन बोलेंगे कि उनके जब लेवल्स यहां मैच हुए तो उन्होंने फिर बाजार को इन द फ्लो इन द क्या बोलेंगे, फ्लो विद द वेव्स में छोड़ दिया, यानी वो भी अपनी बियरिश पोजीशंस में आ गए। अपने बाजार को फिर से जो उसका मोमेंटम है अभी आज की डेट में, जो बाजार का सेंटीमेंट है, बियरिश सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट में उन्होंने बाजार को फ्लो करने दिया। तो दोस्तों अब डेटा की बात करते हैं, तो डेटा में आप देखिए एफडबलआईज ने फिर से शॉर्ट पोजीशन ऐड की है, लॉन्ग कम किए हैं और नेट और नेट वो शॉर्ट हो गए हैं। अब मैं आपको फ्यूचर्स में एफडबलआईज का डेटा आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों अगर एफडबलआई टोटल 3,27,000 पोजीशंस ट्रेड करते हैं तो उसमें से 92% एफडबलआई पोजीशन शॉर्ट में है। और आप देखिए एफडबलआई की पोजीशन शॉर्ट में कितनी है, टोटल 3,02,424, यानी इतनी 3 लाख के आसपास पोजीशंस ये शॉर्ट में चली गई हैं। दोस्तों जब से मैं डेटा बना रहा हूं, इतनी बड़ी पोजीशन शॉर्ट में आना ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। एफडबलआई इतना एग्रेसिवली फ्यूचर्स में शॉर्ट हैं। अब ये शॉर्ट, ऐसा मेरा एजम्पशन है कि ये शॉर्ट हो सकता है जो कैश मार्केट में जो बेयरिश मूव आ रहे हैं, कैश मार्केट में जो बिकवाली आ रही है, जो सेलिंग आ रही है, तो कैश मार्केट के नेगेटिव मूव को, बेयरिश मूव को हेज करने के लिए हो सकता है एफडबलआई फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये डे टू डे का पैटर्न है, हर दिन वो इतना ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ऑप्शंस में भी आज वो शॉर्ट पोजीशन में गए हैं, कॉल सेल करके गए हैं, पुट बाय में है, तो नेट ऑन नेट तो आप वो ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस में बैठे हैं। तो दोस्तों प्रो ने आज फ्यूचर्स में कोई इतनी ज्यादा पोजीशंस क्रिएट नहीं की हैं, कोई ज्यादा अच्छी पोजीशंस क्रिएट नहीं हुई हैं, और डीडबलआईज ने भी अपनी पोजीशंस को क्लोज ही किया है फ्यूचर्स में। तो दोस्तों ऑप्शंस का डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस के डाटा में आप ये देखिए कि एफडबलआईज को छोड़ दें, अभी आप देखिए इस डेटा में प्रो आज नेट ऑन नेट जो है शॉर्ट पोजीशंस में बैठ गए हैं, शॉर्ट पोजीशंस में आ गए हैं। हाँ, मैं आपको ये चेंज दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो ये पोजीशन होती है, जो ये टोटल पोजीशंस हैं, नेट की टोटल पोजीशंस हैं, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 843371101380, ये जो नंबर दिख रहा है, इन नंबर्स में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पुट चेंज का नेट नंबर है। तो पुट चेंज के नेट नंबर में जो पुट लॉन्ग पोजीशंस में एफडबलआई बैठे हैं, प्रो बैठे हैं, डीडबलआई भी पुट लॉन्ग पोजीशंस में बैठे हैं नेट बेसिस पर, ओवरऑल बेसिस पर, लेकिन अकेले क्लाइंट पुट शॉर्ट में बैठे हैं। यानी पुट शॉर्ट का सारा भार, बुलिश बाजार को बुलिश ले जाने का सारा भार अभी क्लाइंट ने लिया हुआ है, और शायद इसी वजह से छोटे छोटे बाउंस आके बाजार तेजी से नीचे की तरफ चला जाता है। अब दोस्तों अगर ये परसेंटेज का डेटा है ये एफडबलआईज का, तो ओवरऑल अगर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं तो उसमें से शॉर्ट केवल इतने कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल सभी पार्टिसिपेंट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें से 68% तो एफडबलआई शॉर्ट में बैठे हैं। ये फ्यूचर्स में 68% एफडबलआई शॉर्ट में बैठे हैं। आप ये देखिए कितना बड़ा नंबर है। और कॉल टू पुट का जो एडिशन हुआ है वो 2:48 के आसपास हुआ है। अब दोस्तों जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं या ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन्हें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हम भाव कॉपी के डेटा में इस डेटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोजीशंस कहां क्रिएट हुई होंगी। तो देखिए निफ्टी के अंदर 67% पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, जो 1381 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है, और निफ्टी के अंदर जो ओआई है दोस्तों वो 3 लाख के आसपास चला गया है। अब देखिए निफ्टी के अंदर जो ओआई है 3 लाख के आसपास चला गया है, और पार्टिसिपेंट डेटा में जो फ्यूचर्स में जो शॉर्ट है इंडेक्स में वो भी 3 लाख के आसपास हैं। तो अगर मैं इन डेटा को मैच करूं तो कहीं ना कहीं इस ओआई के अंदर मेजर पोर्शन जो है सेलिंग का, शॉर्ट साइड का, वो एफडबलआईज का ही हमें नजर आता है।
FII's ही मेजर पोर्शन ऑफ द निफ्टी जो करंट एक्सपायरी है उसमें शॉर्ट पोजीशंस में बैठे हैं। अब शॉर्ट पोजीशंस में बैठे हैं दोस्तों, तो आप देखिए 26 मई से लेके 24/038 के वीवैप से लेके 23223 के वीवैप लगभग 800 पॉइंट का फॉल वीवैप में पिछले 10 दिन के आसपास हो गए हैं। 9 से 10 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं। नो ट्रेडिंग सेशन दिखा रहा है। नो ट्रेडिंग सेशन के अंदर 800 पॉइंट का वीवैप में फॉल निफ्टी में आ चुका है। दोस्तों इतना एग्रेसिवली ये शॉर्ट पोजीशंस FII's क्रिएट करके बैठे हैं और आज की डेट में अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो इन्होंने ये जो क्लोजिंग है ये 23156 के ऊपर आती तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन लास्ट के दो कैंडल थी, इन दो कैंडल्स ने बिल्कुल सेंटीमेंट को, जो ट्रेडिंग सेंटीमेंट है, जो बियरिश सेंटीमेंट है, उसको बिल्कुल चैनलाइज कर दिया है कि अब बाजार की जो रेंज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब दोस्तों ऑप्शंस के डेटा में इसमें और क्लैरिटी ले लेते हैं। ये हमारा ऑप्शंस का डेटा है जिसमें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि जो टॉप, ये भी डेटा दोस्तों भाव कॉपी से ड्राइव होता है और आप हमारी पार्टिसिपेंट वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने पार्टिसिपेंट और भाव कॉपी का लिंक कैसे करते हैं, डेटा कैसे देखते हैं, वो हमने बताया है, बताने की कोशिश की है। उसका हम अगला पोर्शन ऑप्शन का लाना चाहेंगे, लेकिन आपके कॉमेंट्स काफी कम आ रहे हैं, शायद आपको लगता है कि उतने ही बहुत है, तो इसलिए हम अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं नया उसका पार्ट बनाने की। अगर आपको लगता है कि हम उसका आगे ऑप्शंस का पार्ट भी पूरा वीडियो में बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, आपको हमारा एनालिसिस समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट करने से ही YouTube को पता चलता है कि हम भी कुछ काम YouTube पर कर रहे हैं, आपके लिए हम भी वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये 23,200 की कॉल, 23,200 की कॉल में सबसे ज्यादा चेंज इन हुआ है, सबसे ज्यादा 23,300, फिर 23,250, मतलब आसपास हैं ये सब ATM के आसपास की कॉल हैं जिसमें सबसे ज्यादा OI का एडिशन किया गया है। तो क्या ATM के आसपास की कोई पुट हमें मिलेगी? जी हाँ, 23,100 की पुट हमें मिली है, 22,400 इरेवेलेंट है, 22,000 इरेवेलेंट है, तो 23,100 की पुट हमें एक मिली है जिसमें OI का एडिशन किया गया है, लेकिन वो भी जो सबसे टॉप की है उससे काफी कम है। सबसे टॉप में जो चेंज इन OI है उससे तो काफी कम है, पर फिर भी हमें एक स्ट्राइक तो पुट साइड में मिली है। अब दोस्तों अनवाइंडिंग में देखें तो 25,000 की कॉल में अनवाइंडिंग की गई है। ऑब्वियसली 70 पैसे पे कौन पोजीशंस को रखना चाहेगा, प्रॉफिट बुक करो और रोल डाउन करो। उसके बाद दोस्तों 23,300 की पुट में काफी ज्यादा अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है, लगभग 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। 23,400 की पुट में अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों इस डेटा को आप वीडियो पॉज करके देखिए और समझिए कि कहां पोजीशंस में टॉप 20 पोजीशंस हैं ये भाव कॉपी की, जिसमें पोजीशंस में चेंज इन OI एडिशन, और टॉप 10 है जिसमें डिडक्शंस हुए हैं। अब ये आप एनालिसिस शीट में हम चलते हैं, हमने 22,700 की स्ट्राइक से एनालिसिस लिया है, तो इसमें आप देखिए यहां ये जो 23,300 की स्ट्राइक है जहां सबसे ज्यादा OI हटाया गया है। तो दोस्तों आप देखिए 23,200 की स्ट्राइक जिसमें सबसे ज्यादा OI ऐड किया गया है, तो 23,200 और 23,300 को अगर आप कंबाइन करके देखें, कलेक्टिव डेटा देखें तो 1,93,000 के आसपास कॉल में पोजीशंस को ऐड किया गया है, OI को ऐड किया गया है, और 70,000 के आसपास पुट में दोनों स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट को हटाया गया है। तो दोस्तों ये अपने आप में 23,200 कल के लेवल के, कल के हिसाब से, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में बहुत बड़ा नंबर बन के आता है, बहुत बड़ा एक कॉल वॉल बन के आता है। तो बाजार को अब 23,200 के ऊपर भी जाता हुआ कल के लिए देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर ऐसा हुआ, बाजार 23,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, यदि करता है तो फिर आपको एक अच्छा मूव, एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतनी हैवी जो कॉल राइटिंग हुई है, अगर ये लोग अनवाइंडिंग करेंगे तो शॉर्ट जो रैली आती है वो बहुत तेजी से आएगी। पर ऐसा देखना थोड़ा मुश्किल हमें ऐसा लगता है होगा, क्योंकि आप देखिए वीवैप भी 110 के वीवैप पे ये पोजीशंस को बनाया गया है और अभी बाजार 66 के लेवल पर सेटल हुआ है। तो वीवैप से भी काफी कंफर्टेबल क्लोजिंग आई है, तो इसलिए इतनी एग्रेसिव कॉल में जो चेंज इन OI आया है ये अपने आप में एक वॉल क्रिएट करता है। अब दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखाता हूं,
इंपॉर्टेंट ये है कि जो 23,100 की स्ट्राइक है उसमें दोनों स्ट्राइक्स में, कॉल में भी पुट में भी अच्छा ओआई आया है। दोनों स्ट्राइक्स में अच्छा ओआई आया है, कॉल में 64, पुट में 45। हालांकि जो इसका स्ट्राइक रेशियो है, पीसीआर है, वो 0.67 है उस जो ओआई का, लेकिन जो एडिशन है वो काफी अच्छा दोनों स्ट्राइक्स में आया है। और अगर आप दोनों के प्रीमियम देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, डीके के लायक हैं, सेलर्स के लिए तो काफी अच्छे हैं। अगर आप इन्हें कंबाइन करके देखेंगे, ज्वाइन करके देखेंगे, तो ये लगभग 200 पॉइंट के आसपास आ रहे हैं जो सेटल प्रीमियम है। तो दोस्तों 200 पॉइंट में यदि हम इसे स्ट्रेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉल और पुट दोनों को कंबाइन करके देखें, और तो हमें अगर इन दोनों को बेचना हो, इस प्रीमियम को ईट करना हो, तो हमारा जो ब्रेक इवन बनेगा 23,300 बनेगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 22,900 बनेगा। तो ये हमारी एक रेंज बनती है 22,900 से 23,300। तो दोस्तों इस रेंज को ध्यान में रखते हुए इस प्रीमियम को जरूर सेल किया गया है। इस प्रीमियम में इसलिए इतना अच्छा चेंज इन ओआई देखने को मिला है। तो हमें ऐसा लगता है कि कल की एक्सपायरी बाजार इस प्रीमियम को डीके करने की पूरी कोशिश करेगा, और इस प्रीमियम के आसपास ही बाजार होवर करेगा, मतलब मूव करेगा। ऊपर जाएगा तो वो पहले पुट का प्रीमियम खाएगा, नीचे जाएगा तो वो कॉल का प्रीमियम खाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो 23,100 की मैग्नेट हमें कल समझ आती है, देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये हमें 23,100 का लेवल कल के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे गया तो हम यहाँ एक पुल बैक 23,100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर गया तो कहीं भी रेजिस्टेंस कैंडल, एक इस तरह की जो विंग के शेडो कैंडल होती है, यहां से हम एक 23,100 की तरफ वापिस आता हुआ बाजार को देख सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए 23,100 का लेवल हमारे लिए ऑप्शंस के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाजार ने अपनी रेंज नीचे की तरफ डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है शिफ्ट की है। एफडब्ल्यूआई का डेटा काफी ज्यादा बियरिश है। तो दोस्तों बियरिश बाजार जब नीचे जा रहा हो तो पुलबैक की उम्मीद तो रखिएगा, लेकिन पुलबैक को ट्रेड करना आपके रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा। लेकिन अगर बाजार ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वो नीचे की तरफ कहीं भी आपको इस तरह की कैंडल मिलती है, तो इस कैंडल के लो को ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। बाकी तो दोस्तों जैसा कल बाजार चलेगा उस हिसाब से ही ट्रेडिंग की जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।